अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमारा शेख। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस टू सेट्स पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनमें हमें ये बताना है कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेल डिफाइंड सेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेट है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स रह चुके हैं उसका एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इजीली बता सकती हूँ कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स कौन कौन से हैं, जैसे मिसबाउल हक और सरफराज अहमद, बाबर आजम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स हैं। यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि ये हमारे टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स हैं। तो ये जो हमारा सेट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। ओके, नाउ जो हमारा दूसरा सेट है वो है टेस्टी फूड आइटम्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है टेस्टी, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए टेस्टी है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी टेस्टी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर बिरयानी पसंद है और आपको आइसक्रीम पसंद है, आपके लिए आइसक्रीम टेस्टी है लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, मेरे लिए वो चीज़ टेस्टी नहीं है। तो जो चीज़ सबकी जो पसंद और नापसंद है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से ये सेट हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उसका एक सेट। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। फोर्थ है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास के अंदर जो नॉटी स्टूडेंट्स हैं उसका सेट। तो यहाँ पर भी हम नहीं बता सकते कि कौन नॉटी है कौन नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है। तो ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जितनी भी मैथ की टीचर्स हैं उसका एक सेट, मतलब जो मैथ की टीचर है उसका आपने एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो हमारे 4 टीचर्स हैं ये मैथ की हैं, ये इंग्लिश की हैं, ये उर्दू की हैं। तो जो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये सेट भी आपका वेल डिफाइंड है। लार्ज नंबर्स, अब यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सा लार्ज नंबर, ये भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। जी यानी 7 है, जी सेट है कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, आप जिस प्रोविंस में रहते हैं उसके कैपिटल्स। तो ये भी जो आपका सेट है वो वेल डिफाइंड है। गेम्स यू लाइक प्लेइंग, आपको जो गेम्स पता, जो भी गेम्स आपको पसंद हैं उसका एक सेट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पबजी पसंद है, फ्री फायर पसंद है, लूडो पसंद है या कोई भी गेम्स पसंद है, आप उसका एक ग्रुप बना सकते हैं कि आप, मुझे ये चीज़ पसंद है, ठीक है, मुझे ये गेम्स पसंद है। तो ये एक सेट बन सकता है। तो ये जो सेट है वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ P इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल टू ABCD, राइट द सैम्पल एलिमेंट ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ इन द ब्लैंक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। एक सेट है P, ठीक है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से दिए गए हैं, 1 2 3 4, और एक सेट है Q जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं ABCD। आपने यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ आएगा या नॉन एलिमेंट ऑफ का सिंबल यूज होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका ब्लैंक है, 2 इज एलिमेंट ऑफ P, जो 2 है वो P सेट का एलिमेंट है, यानी P सेट के अंदर 2 मौजूद है। जी हाँ, जो P सेट है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 क्या है, मौजूद है। 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ P, 5 जो है P सेट का एलिमेंट नहीं है, P सेट के अंदर मौजूद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं मौजूद, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4, 4 तक हैं, 5 तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये इसका एलिमेंट नहीं है। थर्ड है A इज एलिमेंट ऑफ P, कह रहे हैं कि क्या A जो है इस P सेट का एलिमेंट है, जी नहीं, A इज नॉट एलिमेंट ऑफ P, A जो है P सेट का एलिमेंट नहीं है।
डी इज एलिमेंट ऑफ क्यू। अब क्यू सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, तो डी जो है इस सेट के अंदर मौजूद है, तो डी क्या है, क्यू सेट का एलिमेंट है या मेंबर है। G इज नॉट एलिमेंट ऑफ Q। अब यहाँ पे G तक तो दिए गए नहीं है, यहाँ पर कहाँ तक है हमारे पास एलिमेंट्स A B C D, तो ये भी इसका एलिमेंट नहीं है। 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ Q। 3 जो है Q सेट का एलिमेंट नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, 3 जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स A B C D। आपको यहाँ पे कुछ सेट्स दिए जाएंगे, उनमें आपको बताना है, उसके आपको एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है, और आपने बताना है और उसका आपने सेट भी लिखना है, यानी सेट का नाम भी देना है, ए बी सी डी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पहला सेट आ गया है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। आपको काउंटिंग नंबर लिखने हैं 10 से कम तक। तो सेट लिखने का तरीका क्या बताया था। अब यहाँ पे पहला क्या चीज, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि उस सेट का नाम देना है, ए बी सी आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे ए दिया। और जब भी आप सेट बनाते हैं तो आप हमेशा कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट, और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब इसके 1 से लेकर 9 तक लिखना है, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 9 तक इसके एलिमेंट्स लिखने, और हमेशा इसको कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा है वॉवेल्स इन द वर्ड इमेजेस। अब यहाँ पे जो वर्ड है इमेजेस, इसके अंदर जो वॉवेल्स हैं उसका सेट। अब इसके अंदर वॉवेल्स कौन कौन से हैं, आई ए ई, तो इस सेट का नाम हमने क्या दिया है, बी, तो बी इज इक्वल टू आई ए ई। थर्ड सेट है आपका लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब मैंगो जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं इसको अलग अलग करके लिखना है, तो C इज इक्वल टू MANGO, कोमा से सेपरेट करना है, ठीक है। 4 है कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। आपका जो कौमी झंडा है उसके आपको कलर्स लिखने। अब हमारा जो कौमी झंडा है वो है पाकिस्तान का, ठीक है, तो उसके जो कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रीन एंड वाइट। इसी तरह नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, वो नंबर्स जो 25 से कम हो लेकिन वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो कौन से नंबर्स हैं, यानी 5 की टेबल आ जाएगी। 5 के टेबल के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो 5 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कहाँ तक लिखने हैं, लेस देन 25 से कम तक। तो फर्स्ट है आपका 5 10 15 20, 25 से कम तक कितने आ रहे हैं, 20 तक आ रहे हैं, तो इसका भी सेट का नाम हमने क्या दिया, ई। आप कोई भी दे सकते हैं, ई एफ जी एच, जो भी आपको दिल करे आप दे सकते हैं। कलर्स इन द रेनबो। अब रेनबो के अंदर जो भी कलर्स आते हैं आपने उसका एक सेट बनाना है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। लास्ट है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं 15 से कम तक, तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 3 6 9 12, टेबल भी कह सकते हैं आप 3 की, लेकिन 15 से कम तक, तो आप 15 से कम तक 12 तक आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स फॉर्म सेट। इसमें से जो हमें सेट दिए गए हैं, जो इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेट बन सकता है। स्ट्रॉन्ग पीपल इन टाउन, जो किसी भी टाउन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं उसका सेट, क्या ये बन सकता है, जी नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका भी सेट बना सकते हैं आप इजीली। मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल असेंबली, इसका भी सेट बन सकता है। फेमस फिल्म स्टार्स, मशहूर फिल्म अदाकार, ये नहीं कहा गया कौन से मशहूर अदाकार, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्लियर नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये क्या है, ये भी सेट आपका नहीं बन सकता। रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के अंदर जितने भी रिवर्स हैं उसका सेट, जी हाँ बन सकता है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, आपके पड़ोस के अंदर जितने भी ईमानदार लोग हैं उसका सेट, जी नहीं ये सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन कितना ईमानदार है, और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ऑनेस्ट, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये सेट नहीं बन सकता। तो इसके अंदर जो हमारा सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है ये आपके सेट बन सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद तमारा शेख। बाय बाय।